नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव 6 तारीख और 11 तारीख को होने जा रहा है। बीच में छठ पर्व भी आ गया। छठ को लेकर के काफ़ी लोगों की व्यस्तता भी बढ़ गई, क्योंकि छठ पर्व पहली बार नेताओं के द्वारा अपने क्षेत्र में मनाया जा रहा है और छोड़ के भी लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि खरना का प्रसाद हो या घाट पर प्रसाद का वितरण हो, सब जगह नेताओं की मौजूदगी अभी उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या क्या है, जो एनडीए के अंदर ही एक दूसरे को लंगड़ी मारने में लगे हुए हैं नेता में, मतलब कहें एक होड़ सी लगी हुई है। इस चीज़ को लगता है वक्त रहते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझ बैठे, जो सबके निशाने पे इस बार नीतीश कुमार ही हैं और सबके टारगेट पे नीतीश कुमार ही हैं, ताकि इनको किसी भी कीमत पर अगला, ठीक है फेस तो नीतीश कुमार का आगे करके लड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। इसका अंदाज़ा लगता है जो एनडीए के, जो नीतीश कुमार के जो खास नेताओं में से कुछ लोग हैं, उनको भी यह भनक लगी, जो आखिरकार चल क्या रहा है। भनक लगते ही आपको हम सुनवाते हैं उन दो नेताओं का बयान, एक का 15 सेकंड का, एक का 45 सेकंड का, जो किस तरह उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा ये कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कई बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं भी रिपीट करता हूं और आप भी बोलिएगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसका मतलब इन लोगों को एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बीच रास्ते में ही या चुनाव के बाद लंगड़ी मारने का प्रयास हो रहा है। यहाँ तक कि एनडीए के जेडीयू घटक दल, जो जेडीयू के लोग हैं, उनको यहाँ तक भी पता चल गया जो आखिर बीजेपी का कौन सा चेहरा आगे है। आपने देखा होगा, जो प्रशांत किशोर बीजेपी के कई चेहरे पर उन्होंने कहें जो एक तरह से कीचड़ उछाला। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मतलब कई सारे चेहरों पर, जो चेहरे हो सकते थे संभावित कहें जो बीजेपी कैंडिडेट सीएम के लिए, उन सभी चेहरों पे एक तरह से उनकी पगड़ी उछाली गई, कीचड़ उछाला गया। और एक नाम जो सीएम कैंडिडेट के रूप में पिछले चुनाव में भी था, 2020 में भी था बीजेपी की तरफ से, इस बार भी है, वो गृह मंत्री के दुलारे हैं, बिहार से ही आते हैं, या कोई दाग नहीं लगा। ये जानकारी जेडीयू को मिल गई, जो आखिर वो कौन सा नाम है जो नीतीश कुमार के पैरेलल में बीजेपी खड़ा करने जा रही है। डिप्टी सीएम का भी नाम तय हो चुका था, वो भी अमित शाह और प्रधानमंत्री के हनुमान के रूप में जाने जाते हैं। ये सारी तैयारी पीछे के पर्दे से चल रही थी। इसी बीच में इसकी जानकारी संजय झा, उपेंद्र कुशवाहा को मिली। उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा देखिए किस तरह से, मतलब अपने भाषण में लगातार ये कह रहे हैं, थे, हैं, रहेंगे। कई बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं भी रिपीट करता हूं और आप भी बोलिएगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आप सुन लिया उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा को। इसके बाद इसकी जानकारी इतना ही नहीं, ये तो उसके बाद की 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर को अमित शाह एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में जब उनसे पूछा जाता है जो नीतीश जी को मुख्यमंत्री कब बनवा रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि वो तो विधायक दल का नेता चुनता है जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साफ तौर पे उस दिन उन्होंने नहीं कहा कि भाई नीतीश कुमार का फेस हम लोग आगे करके लड़ रहे हैं, ऑब्वियस वही सीएम होंगे। इसकी जानकारी उन्होंने घोषणा टीवी चैनल के माध्यम से नहीं की। इसके बाद उन्हीं की बात पर ट्रू या कहें जो मोहर लगा दिए
चिराग पासवान ने कहा जो गृह मंत्री ने कोई नई बात नहीं कही है, मतलब विधायक चुनते हैं अपने नेता, अभी चुनाव होने दीजिए, विधायक चुन के आएंगे उसके बाद नेता चुना जाएगा। जीतन राम मांझी ने भी यही कहा जो चेहरा आगे करके लड़ना चाहिए। इन सब से भी अगर कहें जो इसके बाद जेडीयू थोड़ा सा उन सब जो बयानों को समझी, उस पर रिसर्च किया गया। रिसर्च करने के बाद तब प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण में नीतीश कुमार ने विकास किया, बिहार को बढ़ाया, बिहार के लिए काम किया, बिहार के लिए ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, बिहार को उन्होंने बना दिया, इस सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कह दिया। लेकिन सीएम फेस के बारे में एक शब्द कहीं भी किसी भी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की चर्चा नहीं की। ये उन्होंने नहीं कहा जो अगला सीएम बिहार के नीतीश कुमार ही होंगे, ये उन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने मंच से नहीं कही। इसके बाद जेडीयू खेमे में खलबली मचती है। जेडीयू खेमे के लोग बेचैन हो जाते हैं जो आखिर गृह मंत्री का वो बयान, चिराग पासवान का वो बयान, प्रधानमंत्री का अपने मंच से नीतीश कुमार के बारे में घोषणा न करना। अमूमन कल खरना का प्रसाद था, सब जगह खरना का पूजा हुआ था, छठ पर्व महापर्व है। छठ पर्व को लेकर के नीतीश कुमार को मैं पिछले 20 वर्षों से मैं उनकी पार्टी या उनके जो वो मेरा बीट रहा है उनकी मैं कवर करता रहा हूँ। नीतीश कुमार खरना का प्रसाद खाने पिछले 20 वर्षों में कहीं नहीं गए, मात्र एक जगह जाते थे, वो उनके पार्टी के नंद किशोर कुशवाहा करके एक नेता हैं और किसी आयोग के मेंबर भी थे और पार्टी में कोई पदधारक भी हैं। एक जगह केवल वो जाते थे और एक आध बार कभी कभार जो अभी बीजेपी में है, पहले जेडीयू के एमएलसी हुआ करते थे रणवीर टंडन, उनके यहाँ जाते थे। लेकिन इन सब जगहों पर न जाकर के कल वो केवल सीधे चिराग पासवान के आवास पर बिन बुलाए चले जाते हैं और अनायास लोग कभी नहीं जाता है। और कुछ न कुछ राजनीति में अगर एक पैर उठता भी है तो कोई ना कोई कारण होता है। चिराग पासवान के यहाँ जाना, 15 मिनट वहाँ रहना, ये अपने आप में संकेत दे दिया जाता है जो हम चिराग आपके साथ हैं। लेकिन चिराग भी पुराने ज़माने की बात कहाँ भूलने वाले, जो उनके घर को तोड़ा गया, उनके पिताजी की तस्वीर को फेंकी गई दिल्ली में, परिवार में बंदर बांट हुआ, परिवार बटा, पार्टी बटी, और इस चीज़ के लिए हमेशा नीतीश कुमार को ही दोषी मानते थे और मानते हैं, अब मानते रहेंगे, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन इसके बाद चिराग पासवान से मुलाकात होती है, उनके परिवार के साथ फ़ोटो खिंचवाया जाता है, उसके बाद वो वहाँ से लौटते हैं, सीएम भी लौटते हैं और सीएम के बाद चिराग पासवान भी वहाँ से अशोक चौधरी के यहाँ खरना का प्रसाद खाने पहुँचते हैं। अब देख रहे होंगे जो अशोक चौधरी के यहाँ वो खड़े हैं और बयान भी दे रहे हैं, और मैं बयान भी आपको सुनवाऊंगा। उनके बगल में संभवी चौधरी जो एलजेपीआर की सांसद हैं, अशोक चौधरी की बेटी हैं, साइन कुणाल भी जो हैं जो अशोक चौधरी के दामाद हैं और संभवी के पति हैं, सब खड़े हैं। वहाँ देखिए जो किस तरह का बयान चिराग पासवान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी आए आज जिस तरीके से, और खास तौर पे जहां एक तरफ छठ का महापर्व है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है, तो ऐसे में कई बार कुछ फॉल्स नैरेटिव चुनाव के दौरान सेट करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री नाराज, जदयू लोजपा के बीच दरार, दुनिया भर के नैरेटिव्स। बट आज मुझे लगता है कि जितनी सहजता से मुख्यमंत्री जी आए पूरे परिवार के साथ, उन्होंने समय बिताया, इसने हमारे घर की छठ को और ज्यादा खुशनुमा किया है। तो आपने सुना कि चिराग पासवान भी यह कहने को मजबूर हो गए, जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है जो जेडीयू और एलजेपीआर में तलखी, जेडीयू के नीतीश कुमार और चिराग पासवान में दूरी, कहें जो एनडीए में खटपट, ये विपक्ष के सर पे या कहें विपक्ष के कंधे पे बंदूक रखकर चिराग अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से अपने कहें जो वोटरों तक पहुंचा रहे हैं। वैसे भी 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को 73 से 43 पे ला दिया था। इस बार भी 29 सीट पे चिराग पासवान लड़ रहे हैं। 29 सीट में 9 सीट वैसे वो लड़ रहे थे जो जेडीयू की सीट थी, बाद में नीतीश कुमार जिद पे अड़ गए जो वो 9 सीटें उनसे वापस लेनी है, और वापस लिए भी जेडीयू की सीट वो वापस भी आई, लेकिन 29 सीट पे वो लड़ रहे हैं। लेकिन एक तरह से कहें जो 29 सीट पे लड़ रहे हैं, 29 सीट पे एक ही नारा है, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। आखिर इस नारा का क्या मतलब है, ये तो चिराग पासवान के 29 जगहों पर जहाँ पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार देखें ये जो चिराग पासवान का मूवमेंट भी कम है चुनाव प्रचार में,
यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, नीतीश कुमार रोज 4 सभा कर रहे हैं, जेडीयू के कई नेता भी सभा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, और बीजेपी के करीब कहें जो जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग भी आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान का केवल नॉमिनेशन में रहा योगदान, वो वहाँ जाते रहे, लेकिन अभी चुनाव प्रचार में चिराग पासवान नहीं निकले हैं। तो चिराग पासवान नहीं निकले हैं, इसका क्या अर्थ लगाया जाए? क्या चिराग पासवान नाराज हैं? क्या चिराग पासवान नहीं चाहते हैं जो उनके जो वोट बैंक हैं, उनके जो वोटर हैं, एनडीए के, जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं उनको न वोट दें, केवल बीजेपी के ही कैंडिडेट को वोट दें? तो कुछ ख्याली पुलाव, कुछ खिचड़ी एनडीए के अंदर पक रही है। उस खिचड़ी को डिकोड जेडीयू के नेताओं ने कर लिया, और जेडीयू के नेताओं ने भी फील्डिंग शुरू कर दी। इसमें नीतीश कुमार की फील्डिंग की पहली बॉलिंग थी चिराग पासवान के यहाँ बिन बुलाए खरना का प्रसाद खाना। दूसरी उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा लगातार अपनी कहें चुनावी सभाओं में ये कहना जो नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। इस चीज़ को देखना है जो आखिर अब एनडीए का यह जो डिकोड नीतीश कुमार की टीम ने किया है उसका कितना फ़ायदा वो तो मिलता है, वो 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बात तो है जो कुछ इस बार अप्रत्याशित परिणाम बिहार की जनता को देखने को मिलेगा, जिसका अंदाज़ा बिहार की जनता ने कभी नहीं लगाया था। इस तरह का परिणाम हो सकता है जो आ सकता है, क्योंकि फरवरी 2005 का परिणाम याद रखिए, जो किस तरह से 29 विधायक लेके रामविलास पासवान घूमते रह गए और अपनी जिद पर अड़ गए और सरकार उन्होंने बनने नहीं दिया। इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार खास बात यह है जो दोनों गठबंधन में कोई दल एक दूसरे दल से खुश नहीं है। कहीं जेडीयू से नाराज बीजेपी से नाराज चिराग से नाराज जेडीयू, वहाँ कांग्रेस आरजेडी से नाराज, और फिर माले नाराज, सहनी को अंतिम समय में सीट मिली। तो ऐसा कहें दोनों गठबंधन में कुछ अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है, और जिसका खामियाजा ना कह सकते हैं, परिणाम हम लोगों को 15 नवंबर को देखने को मिल सकता है, जब ताला 1 और 6-7 चाबी लेकर के मार्केट में नेता घूमेंगे। चाबी तो मेरे पास, किंग मेकर मैं बनूंगा कह के लोग घूमेंगे, और 5-7 दिन तक ये नाटक चलेगा, और अल्टीमेटली या तो सरकार जोड़ तोड़ की बनेगी, खरीद फरोख्त भी होगा, और नहीं तो राष्ट्रपति शासन की ओर फिर बिहार बढ़ जाएगा। देखते हैं 15 नवंबर को क्या होता है दर्शकों। तब तक ले दीजिए इजाजत। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।